नमस्कार मित्रों, आज मैं देवभूमि के भीमताल में भीम की नगरी के अंदर ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ। सभी लोग ज़्यादातर जानते ही हैं उनके विषय में, लेकिन फिर भी हमारे मित्र हैं और बहुत बड़े योगाचार्य, वैद और नाड़ी के विशेष जानकार हमारे बड़े भाई परवीन जी हैं हमारे साथ। और मैं आज इनके बारे में जितना कहूँ उतने शब्द कम हैं, क्योंकि ये व्यक्ति इतनी ज़्यादा बारीकी नाड़ी और अपना जो औषधियों के विषय में रखते हैं, उसके बारे में यहाँ इंडिया में या भारत में क्या देश विदेश तक इनके चर्चे हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं अपने पुराने लोगों से जानता हूँ, पिछले 10-15 साल से तो मैं ही परिचय रखता हूँ इनसे, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को नाड़ी के माध्यम से ठीक कर दिया है। क्योंकि जिन आप भी जानते हैं कि पंच तत्वों से हमारे शरीर बना है और पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। उन्हीं पंच तत्वों द्वारा इन्होंने लोगों को इस तरह नाड़ी वैद्य और अपनी औषधियों के कारण ठीक कर दिया है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इनको विरासत में मिली हुई कला है और भगवान की साक्षात इन पे कृपा है। मैं तो बोलूँगा कि इनको अगर बोला जाए कि भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है तो कोई अतुलनीय बात नहीं है। तो परवीन भाई, आप जिस तरह काम कर रहे हैं, पुरुषार्थ का काम कर रहे हैं, यह कई लोगों को निःशुल्क जो जिनकी देने की क्षमता नहीं रहती, उनको लेके उन लोगों के लिए समय समय पर काम करते रहते हैं। समय समय पर उन लोगों को, मेरे ख्याल से कई छोटी छोटी गरीब कन्या हैं जिनके लिए समय समय पर इन्होंने स्कूलों में भी, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा रखा है। तो परवीन भाई, मैं दिल की गहराई से देवभूमि में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप जैसे शख्स को, आप जैसे इंसान को भगवान बहुत आगे लेके जाए और बहुत प्रगति के पथ पर चले और इस तरह आप लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। इसी भावना के साथ मैं परवीन भाई से बोलूँगा, परवीन भाई अभी यहाँ पर आए हैं जो भीमताल में, इस जगह के विषय में भी थोड़ा सा बताएंगे और अपने विषय में भी। तो मैं इनके विषय में तो जितना कहूँ उतना कम है, फिर भी 2 शब्द आप थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संतोष जोशी जी। ये हमारे मित्र हैं संतोष जोशी जी, और वास्तु कला के बहुत ही जानकार हैं और बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, और औषधियों के बारे में इनका बहुत गहरा ज्ञान है। तो आज हम यहाँ पे मिले भीमताल, तो काफ़ी चर्चा हुई। जानते तो हम बड़े पुराने हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के जो यहाँ का वातावरण हमने देखा, जो यहाँ के हमने औषधीय पौधे देखे, तो उसके बारे में फिर हमने आपस में चर्चा करी, विचार किया और आपस में इनका जो है